हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह, जीता इस चैनल से। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये टॉपिक तो वैसे 2-3 महीने पहले आ चुका है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे। और 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो महत्वपूर्ण स्पीच दिया गया, उसका जो प्रमुख मुद्दा था वो आत्मनिर्भर भारत अभियान पे था। लेकिन इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, जब आप उनको पढ़ते होंगे वहाँ समस्या आती होगी, मैं उनको भी समझाने का प्रयास करूँगा। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके कौन कौन से स्तंभ हैं, 4L क्या होता है, आदि आदि। इसके साथ साथ मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एसए के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एसए में जो वर्ड लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है और इतने कंटेंट्स स्टूडेंट के पास नहीं हो पाते। तो मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि आपका पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एसए लिखने के लिए वर्ड लिमिट भी आप पूरी हो जाए। तो अब मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आत्मनिर्भर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आम बोलचाल में जो हम यूज करते हैं, आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़े होना। यानी जो भारत की एक समस्या है कि भारत में प्रोडक्शन कम होता है, यहाँ तक कि बहुत चीज़ इंपोर्ट होती हैं, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल तक इंपोर्ट होता है। तो उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाए, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही पैदा हो। इसके साथ साथ भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भारत में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वो कम है, टेक्नोलॉजी कम है, तो वो ज़्यादातर लोग एब्रोड यानी विदेश चले जाते हैं। उस टैलेंट को भी हमें भारत में रोकना है। तो आत्मनिर्भर, देखिए, वर्तमान में एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो भारत ही नहीं, वर्तमान में संपूर्ण विश्व उस समस्या से जूझ रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये भारत के भी संदर्भ में है। तो वर्तमान में इस चीज़ को लाने का जो विचार था, इस बेरोजगारी को दूर करना था। लेकिन इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर मैं लेकर चलूंगा आपको, थोड़े से भारत के अतीत पर लेकर चलते हैं। देखिए, भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है, मैं मानता हूं कि आज ज़्यादा उभर कर आई है, लेकिन ये समस्या आज नहीं, ये वर्षों पुरानी है। और ये समस्या इसलिए है, देखिए, भारत के अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं हम, एरिया, तो वर्ल्ड के 2.4% एरिया भारत के पास है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो वर्ल्ड की 17.5% थी। और अगले साल जब हम 21 में देखेंगे तो हो सकता है ये 19% के आसपास हो। तो स्वाभाविक है, जब हमारे पास ज्योग्राफिकल जो एरिया वो कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये समस्या तो आनी ही आनी थी। अब इस समस्या का स्थायी समाधान तो ये हो सकता है कि जो भारत के अंदर पॉपुलेशन अनलिमिटेड तरीके से बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जाए। लेकिन ये भविष्य की बात है। तो वर्तमान की जो हमारी समस्या है, लोगों को रोजगार देना है। तो उस रोजगार देने के लिए मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, संपूर्ण भारत के लिए है और इससे संपूर्ण विश्व भी प्रभावित होगा। यानी विश्व को इसके कुछ फायदे होंगे, यानी विश्व के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो देखिए, इसके लिए मोदी जी ने 20 लाख करोड़ जो रुपए हैं, उसका एक आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये 20 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि जो वर्तमान में भारत की जीडीपी है, इस जीडीपी का 10% है। 10%। तो देखिए, इस आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है, यानी रॉ मटेरियल से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक की अगर हम बात करें कि वो सब भारत में ही हो, अर्थात रॉ मटेरियल भारत में तैयार हो, उसका प्रोडक्शन भारत में हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में हो, और इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए, जब इसकी शुरुआत की गई और भारत में कोविड-19 आया, तो मास्क की बात करें, पीपीई किट की बात करें, तो ये भी भारत में इंपोर्ट हो रहे थे। लेकिन इस अभियान की विशेषता ये है कि उनका प्रोडक्शन भारत में होने लगा और आज भारत उसका एक्सपोर्ट तक कर रहा है। तो इसमें जो प्रोडक्शन हमें करना है, उसकी कैन होगी, वो किस तरीके से होगी, उसका मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके सिस्टम को समझने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। ये तो चीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे पहले देखा जाए
इसकी जो जड़ें हैं वो 2014 में भी देखी जा सकती हैं। एक्चुअली में बेरोजगारी को किस तरीके से समाप्त किया जाए, भारत का आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए, लोगों को रोजगार किस तरीके से दिया जाए, तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से दी थी। देखिए, मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि उत्पादन भारत में ही करना है, अर्थात भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। लेकिन प्रोडक्शन जब होगा जब भारत के लोग स्किल्ड होंगे। तो लोग स्किल्ड नहीं थे क्योंकि भारत की शिक्षा जो नीति थी उसमें एक समस्या ये थी क्योंकि वो रोजगार परक नहीं होती थी। यही कारण है कि उसके समाधान के लिए शिक्षा नीति भी लाई गई है। तो लोगों को स्किल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चलाया, तो लोगों को स्किल भी किया गया। अब समस्या ये आती है कि लोग स्किल तो हो गए लेकिन वो काम कैसे करें। उसके लिए चूंकि मार्केट में या उन लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं थी, तो उसके लिए मोदी जी द्वारा 2015 में मुद्रा कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। चलो, वो तो अतीत की बात थी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें जो है रॉ मटेरियल सर्चिंग। देखिए, रॉ मटेरियल सर्चिंग का मतलब होता है जो कच्चा माल है हमें उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही करना है। यानी कच्चे माल को हमें भारत में ही तैयार करना है जिससे हम निर्भर हो सकें। इसके बाद देखिए, टैलेंट या स्किल। भारत में स्किल का अभाव नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, उससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करनी है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण करना। जैसे इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी उद्योग वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग यही होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, चूंकि टैलेंट भारत के अंदर है, तो प्रोडक्शन भी बेस्ट होगा। जब बेस्ट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन तो है लेकिन अब हमें उसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक किस तरीके से वो पहुंचे। तो सप्लाई चेन को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऐसे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा, और वो प्रोडक्ट जो है, चूंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, चाइना के बाद दूसरे स्थान पे भारत ही है, कस्टमर का अभाव भारत में नहीं है। तो देखिए, ये जो अभियान है, इस अभियान का उद्देश्य रॉ मटेरियल से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन आदि कस्टमर तक पहुंचाना, वो सारा काम भारत में होना है। अब हम देखते हैं, अभी से कुछ दिन पहले तक क्या था, भारत का जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता था वो चाइना के साथ होता था, और चाइना एक शत्रु देश के रूप में हमारे सामने है। तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी और भारत की इकोनॉमी वीक थी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या किया, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जिसमें भारत आत्मनिर्भर की अभी संभावना नहीं है, बाकी इसके अलावा जो क्षेत्र है उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो देखिए, इसके लिए मोदी जी ने एक नारा भी दिया है, वो है लोकल फॉर वोकल। तो लोकल फॉर वोकल क्या होता है, मैं ये भी समझाना चाहूंगा आपको। लोकल फॉर वोकल। देखिए, लोकल फॉर वोकल का मतलब होता है वोकल के लिए लोकल, अर्थात लोकल का मतलब है स्थानीय, स्थानीय का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। यानी जो प्रोडक्ट हैं हमें अपने देश में तैयार करना है, और जो अपने देश के प्रोडक्ट हैं स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करना है। यानी जो हमारे देश के जो उत्पाद हैं उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसे हमें प्रमोट करना है। वोकल यानी अपने देश का जो प्रोडक्ट है हमें उसका प्रचार प्रसार खूब करना है, उसकी खूब तारीफ करनी है। यानी लोगों के दिमाग में ये बैठा देना है कि जो इंडिया का ये प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है ना। तो अब ये लोकल जो है यही क्या बनेगा, वोकल। वोकल एक्चुअली में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक आईफोन है, आईफोन जो बड़ा कॉस्टली है, उसका नाम बिकता है ना, जो आज वोकल के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं, जिस कंपनी ने इसे बनाया वो भी कभी लोकल थी, लेकिन प्रचार प्रसार हुआ तो वो वोकल हो गई। तो हमें क्या करना है, जो अपने देश की वस्तुएं हैं उनका खूब प्रचार प्रसार करना है, उनकी तारीफ करनी है, जिससे लोग अधिक से अधिक खरीदें, अर्थात अपने देश की वस्तुओं को प्रमोट करना है। तो देखिए, ये जो अभियान है ये संपूर्ण भारत में है और हर क्षेत्र के लिए है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 4 हैं। यानी इसमें 4L का प्रयोग किया गया है। ये 4L का मीनिंग क्या होता है ये मैं समझाता हूं आपको। 4L देखिए, 4L का मतलब होता है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड
लॉज। देखिए लैंड का मतलब होता है मिट्टी, और काम कौन करता है उसमें? किसान, यानी किसानों का आर्थिक विकास होना चाहिए। लेबर का मतलब होता है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लिक्विडिटी यानी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना है। और लॉज का मतलब होता है कानून, इन्हें उदार करना है। तो ये 4L पे मैंने चर्चा की है। तो मेन फोकस जो किया गया है वो इन पे किया गया है, इनको केंद्र में रखा गया है। अब हम आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसके लिए जो 5 पिलर बताए गए हैं, यानी 5 जो स्तंभ थे वो कौन कौन से हैं, अब उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए जो 5 पिलर हैं, 5 पिलर का मतलब होता है स्तंभ। स्तंभ यानी जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग टिकी होती है, यानी जो आत्मनिर्भर भारत है वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो इन 5 पिलर के ऊपर टिकी है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? देखिए इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, उसका हमें क्या करना है? जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, इसको हमें मॉडर्न यानी आधुनिक बनाना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान एवं तकनीक, यानी साइंस टेक को लाना है। देखिए डेमोग्राफी का मतलब होता है जनांकिकी। तो इसमें हमें क्या करना है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, चूंकि भारत के अंदर यूथ बहुत ज्यादा है, यानी यूथ को हमें क्या करना है? रोजगार देना है, युवाओं को इसमें लगाना है। देखिए डिमांड, चूंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड तो भारत के अंदर है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें भारत के प्रोडक्ट विदेशों में भी बिकें, तो उसके लिए डिमांड को बढ़ाना है। और वो तभी बढ़ेगी तब उसका एक, हम वो कहा था ना, लोकल फॉर वोकल, जब उसका प्रचार प्रसार हम करेंगे। तो देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका उद्देश्य ऐसा भी नहीं है कि वैश्वीकरण का बहिष्कार करना है, बल्कि वैश्वीकरण के आर्थिक विकास में सहयोग देना है। तो देखिए इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। वो ये हैं, आज भारत के अंदर जो एक बड़ी समस्या है ये कोविड-19 महामारी की, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, कलकत्ता की बात करें, तो बहुत से जो मजदूर हैं वो अपने गांव, अपने शहर लौट रहे हैं, और वहीं पर उन्हें रोजगार देने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है और उन लोगों को रोजगार मिल भी रहे हैं। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।